साथियों नमस्कार। आज से हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जीवनी विधा के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियोज़ में हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत हिंदी गद्य का विकास, हिंदी नाटक, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी निबंध, हिंदी आलोचना, आत्मकथा आदि से संबंधित जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे उनके प्रश्नों को हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में देख लिया। और उससे पहले पूरे काव्य साहित्य के इतिहास जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के प्रश्नों को भी पुराने वीडियोज़ में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। काव्य शास्त्र के प्रश्न, भाषा विज्ञान के प्रश्न और हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को भी हम लोग देख चुके हैं। जो भी साथी आज पहली बार चैनल पर आ रहे हैं वे पुराने वीडियोज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज जीवनी सेक्शन 1760 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहा है, वहाँ से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? यूपी पीजीटी 2021 का प्रश्न है। ऑप्शन है ऋण जल, धन जल, रिपोर्ताज, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा, आवारा मसीहा, जीवनी, जूठन, संस्मरण। तो इसमें ऑप्शन डी जूठन जो है यह संस्मरण विधा की रचना नहीं है बल्कि यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। यह दलित आत्मकथा है, बहुत प्रसिद्ध है, 1997 ईस्वी में प्रकाशित है। ऋण जल धन जल 1977 ईस्वी फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित बड़ा महत्वपूर्ण रिपोर्ताज है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है। पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी, द्वितीय भाग नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी, तृतीय भाग बसेरे से दूर 1978 ईस्वी और चतुर्थ भाग 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। आवारा मसीहा जो शरद चंद्र की जीवनी है जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न है ज्ञानचंद जैन कृत कथाशेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? यूपी टीजीटी 2021 का प्रश्न है। ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल, उषा प्रियंबदा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अमृतलाल नागर। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथाशेष शीर्षक जीवनी अमृतलाल नागर से संबंधित है। ज्ञानचंद्र जैन उर्दू भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। जिक्र व फिक्र जो उर्दू भाषा में है नामक समालोचना के लिए उन्हें 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पे देखिए आपको यह समझना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो न सिर्फ आपकी तैयारी को मोमेंटम प्रदान करते हैं बल्कि कई बार कई ऐसे फैक्ट जो आप सीधे सीधे तथ्यात्मक किताबों से पढ़ते हैं आपके दिमाग में अंकित नहीं हो पाते हैं, वे फैक्ट जब आप प्रश्नों के माध्यम से सॉल्व करते हैं तो आपके दिमाग में वे चीज़ें रुकती हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप ये समझ पाएँ कि जीवनी विधा के अंतर्गत यदि सैकड़ों रचनाएं हैं तो उसमें से कौन 10, 15, 20 ऐसी जीवनियां हैं जिनसे संबंधित सवाल ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यानी कौन से तथ्य इम्पॉर्टेंट हैं, कौन सी रचना महत्वपूर्ण है, कौन से लेखक महत्वपूर्ण है, यह ज्ञान आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से होता है। तैयारी का तरीका यही है, पहले आप हिंदी साहित्य के इतिहास की किताब पढ़ लें, चाहे बच्चन सिंह की, रामस्वरूप चतुर्वेदी की, डॉक्टर नगेंद्र की, जो भी आपको एक उसमें ठीक लग रही हो। रिकमेंडेड है बच्चन सिंह या डॉक्टर नगेंद्र। रामचंद्र शुक्ल की किताब संदर्भ ग्रंथ के रूप में प्रयोग करें कि कभी आपका मन किया आप देख लिए कि भाई भक्ति काल के उद्भव और भक्ति काल के किन किन कवियों को उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। उसमें जायसी को लेकर के कोई महत्वपूर्ण उद्धरण है, कबीर को लेकर के कोई उद्धरण है, या गुरु नानक का कोई पद उन्होंने दिया है, तो वो भी सिलेबस में पूछा जा सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक तथ्यात्मक किताब जो भी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही हो। और तीसरा स्टेप है वह है क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्योंकि हिंदी में इतने ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में 10, 12, 14 हज़ार जो पूछे गए हैं उनको ही आप सॉल्व कर लें तो आप एक बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है विधा की दृष्टि से
कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? ऑप्शन है मुर्दहिया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, वटवृक्ष की छाया में। यूपी टीजीटी 2021 का प्रश्न है, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वटवृक्ष की छाया में। बाकी जो अन्य तीन ऑप्शन दिए गए हैं वे आत्मकथाएं हैं, जबकि वटवृक्ष की छाया में कुमुद नागर द्वारा लिखी गई अमृतलाल नागर की जीवनी है। मुर्दहिया और मणिकर्णिका दलित साहित्यकार डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है, जबकि कितनी धूप में कितनी बार महीप सिंह की आत्मकथा है। जीवनी किसे कहेंगे? जीवनी एक व्यक्ति का जीवन इतिहास है जिसे किसी और के द्वारा लिखा जाता है, जबकि आत्मकथा स्वयं द्वारा लिखी गई अपने जीवन की अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है, तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह किसका कथन है? ऑप्शन है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्र लाल राय, भूपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। क्योंकि यूजीसी नेट में इसलिए भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि यूजीसी नेट के सिलेबस में आवारा मसीहा जीवनी है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जिस तरह से आत्मकथा में हिंदी की क्या भूलूं क्या याद करूं यानी हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वह बड़ी महत्वपूर्ण है, उसी तरह से जीवनी विधा में आवारा मसीहा को अद्वितीय ख्याति मिली। इसलिए आपको आवारा मसीहा के बारे में थोड़ा डिटेल में भी जानना चाहिए। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इस जीवनी को लिखने में लेखक को 14 वर्ष का लंबा समय लगा। यह समय भी परीक्षा में पूछा गया है कि कि आवारा मसीहा कितने वर्ष उसको समय लगे लिखने में। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है? ऑप्शन है अमृत राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। डी SSSB PGT का यह प्रश्न है, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, बहुत प्रसिद्ध जीवनी है, जिसे अमृत राय ने 1962 ईस्वी में लिखा। प्रेमचंद की दो अन्य जीवनियाँ प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखी तथा कलम का मजदूर 1964 ईस्वी मदन गोपाल द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का प्रश्न है। ऑप्शन है संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीवनी। सुधा चौहान द्वारा रचित मिला तेज से तेज जीवनी विधा की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी उनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखी, जो 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे? ऑप्शन है 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष। यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का प्रश्न है, सही उत्तर है ऑप्शन डी, 14 वर्ष। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इस कृति को लिखने में 14 वर्ष का समय लगा। इसका प्रथम प्रकाशन मार्च 1974 में हुआ। अगला प्रश्न है, व्योमकेश दरवेश इनमें से किसकी जीवनी है? उत्तराखंड PSC लेक्चरर 2020 का प्रश्न है। ऑप्शन है नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वरनाथ रेणु। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है, जिसके रचनाकार हिंदी के वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? ऑप्शन है आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज। यूपी PGT 2021 में यूके PSC लेक्चरर 2020 का यह प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जीवनी। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं। उनके उपन्यास हैं ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान। नाटक है हत्या के बाद, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, अब और नहीं,
टूटते परिवेश। कहानी संग्रह है संघर्ष के बाद, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत। और आत्मकथा है 3 भागों में, पंखहीन, मुक्त गगन में और पंछी उड़ गया। अगला प्रश्न है जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 में पूछा गया था कि किस विकल्प में रचना और उसमें वर्णित चरित्र नायक असंगत हैं। ऑप्शन है स्मृति के झरोखे से भारत भूषण अग्रवाल, ठीक है। महामानव महापंडित मदन मोहन मालवीय, ये असंगत है। वटवृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर, ठीक है। मरुभूमि का वह मेघ घनश्याम दास बिड़ला, ये भी ठीक है। महामानव महापंडित यह कृति हिंदी साहित्य के अप्रतिम क्रांतिधर्मी रचनाकार राहुल सांकृत्यायन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित है। इसका मदन मोहन मालवीय से कोई संबंध नहीं है। इसके रचनाकार कमला सांकृत्यायन है। इस स्मृति के झरोखे से भारत भूषण अग्रवाल की संस्मरणात्मक जीवनी है, जिसकी रचना उनकी पत्नी बिंदु अग्रवाल ने किया। मरुभूमि का वह मेघ रामनिवास जाजू द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें घनश्याम दास बिड़ला के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। वटवृक्ष की छाया में कुमुद नागर की रचना है, जो उन्होंने अपने पति अमृतलाल नागर के जीवन कथा के रूप में लिखी है। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है, और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, यूपीपीएससी जीआईसी में, यूकेएसएससी एलटी में, यूपी नेट दिसंबर में, DSSB में, जीआईसी में, यूपीटीजीटी में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शरद चंद्र चटर्जी। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा जीवनी में बांग्ला साहित्यकार शरद चंद्र चटर्जी यानी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी का वर्णन है। सन 1974 ईस्वी में लिखित यह जीवनी दिशाहारा, दिशा की खोज एवं दिशांत नामक 3 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही का लेखक कौन है। यह भी बहुत बार पूछा गया, DSSB में, MP असिस्टेंट प्रोफेसर में, नवोदय विद्यालय में, यूपीटीजीटी और पीजीटी में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमृत राय। कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने लिखा है। शिवरानी देवी मुंशी प्रेमचंद की पत्नी हैं, जिन्होंने प्रेमचंद घर में नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी, और मदन गोपाल ने कलम का मजदूर नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। रामविलास शर्मा द्वारा लिखित जीवनी है मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज, निराला की साहित्य साधना। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है। ऑप्शन है रामविलास शर्मा, अज्ञेय, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अज्ञेय। अज्ञेय ऐसे लेखक हैं जिन्होंने कोई भी जीवनी नहीं लिखी। रामविलास शर्मा ने जीवनी लिखी है निराला की साहित्य साधना, निराला की जीवनी है। अमृत राय ने कलम का सिपाही शीर्षक से प्रेमचंद की जीवनी लिखी, और विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा शीर्षक से शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी लिखी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है। हमारे जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज, ठीक है। लोहिया बलराज मधोक, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु, अमृतलाल नागर, ये भी सही है। महायोगी शिव प्रसाद सिंह, यह ठीक नहीं है, क्योंकि महायोगी शिव प्रसाद सिंह सही नहीं है, क्योंकि शिव प्रसाद सिंह ने उत्तर योगी श्री अरविंद की जीवनी लिखी है। अगला प्रश्न है लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में है। ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, जीवनी, संस्मरण। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 का यह प्रश्न है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जीवनी। लाजपत महिमा जीवनी की गद्य विधाओं में है। यह रचना महादेव भट्ट की है। यह आज़ादी के महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की जीवनी है। अगला प्रश्न है कलम का मजदूर किसकी रचना है। ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, मदन गोपाल, अमृत राय, प्रेमचंद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मदन गोपाल। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और LT में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रसिद्ध ये रचना है। कलम का मजदूर मदन गोपाल की रचना है। यह प्रेमचंद की जीवनी परक पुस्तक है। अमृत राय की रचना कलम का सिपाही, यह भी प्रेमचंद की जीवनी है। प्रेमचंद का गद्य विधा में अपना विशिष्ट योगदान है, खासकर उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में। प्रेमचंद के उपन्यास हैं देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरद चंद्र की जीवनी का क्या नाम है। ऑप्शन है आवारा मसीहा, सपनों का सौदागर, पापी देवता, गुनाहों का देवता। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरद चंद्र की जीवनी का नाम आवारा मसीहा है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही, पुल टूटने से पहले आदि विष्णु प्रभाकर की प्रमुख कहानियाँ हैं।
अगला प्रश्न है, निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया? ऑप्शन है निराला की साहित्य साधना द्वितीय खंड, ऑप्शन बी तृतीय खंड, ऑप्शन सी राग विराग, ऑप्शन डी निराला की साहित्य साधना प्रथम खंड। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड। निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड में किया है। पहला खंड उसकी भूमिका मात्र है। द्वितीय खंड में साहित्यकार के व्यक्तित्व का श्रेष्ठ निदर्शन, कृतित्व का विवेचन पुस्तक के दूसरे खंड में। अगला प्रश्न है, सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है? ऑप्शन है लक्ष्मी शंकर व्यास, सुभद्रा कुमारी चौहान, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, अज्ञेय। महत्वपूर्ण पुस्तक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुधा चौहान सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री तथा मुंशी प्रेमचंद की पुत्रवधू थी। उन्होंने अपनी माता की जीवनी मिला तेज से तेज शीर्षक से लिखा। अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन है छविनाथ पांडे, बलराज मधोक, आनंद प्रकाश जैन, केदारनाथ साहनी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक बलराज मधोक हैं। अगला प्रश्न है, गलत युग्म कौन सा है? ऑप्शन है बाबूजी नागार्जुन, ठीक है। जिन्होंने जीना जाना मैथिली शरणगुप्त, यह सही नहीं है क्योंकि यह मैथिली शरणगुप्त की नहीं बल्कि जगदीश चंद्र माथुर की जीवनी है। आवारा मसीहा शरत चंद्र, ठीक है। अग्निसेतु नजरुल इस्लाम, ये भी ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर 1971 में उन्होंने लिखी उनकी जीवनी है जिन्होंने जीना जाना। शोभाकांत ने 1991 में बाबूजी नागार्जुन की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर ने 1974 में आवारा मसीहा लिखा जो शरतचंद्र की जीवनी है। और विष्णुचरण शर्मा ने 1976 में अग्निसेतु लिखी जो नजरुल इस्लाम की जीवनी है। अगला प्रश्न है, जिन्होंने जीना जाना के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रभाकर माचवे, श्री राम शर्मा, हरिशंकर परसाई, जगदीश चंद्र माथुर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जगदीश चंद्र माथुर। जिन्होंने जीना जाना के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। यह जीवनी विधा की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं, भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य, पहला राजा आदि। अगला प्रश्न है, निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, जगदीश चंद्र माथुर, दूधनाथ सिंह, रामविलास शर्मा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा। निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार रामविलास शर्मा हैं। इनकी निराला के जीवन से संबंधित रचनाएं हैं, निराला की साहित्य साधना 1969, निराला की साहित्य साधना भाग 2 1972, निराला की साहित्य साधना भाग 3 1976। रामविलास शर्मा की अन्य रचनाएं हैं, प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, परंपरा का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवनी लेखक नहीं है। ऑप्शन है शिव प्रसाद सिंह, गंगा प्रसाद पांडे, हरिशंकर परसाई, विष्णुचंद्र शर्मा। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जीवनी लेखक नहीं है बल्कि एक निबंधकार हैं। उनके निबंध इस प्रकार हैं, पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, सुनो भाई साधु, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर और प्रेमचंद के फटे जूते। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी? ऑप्शन है राधा कृष्णदास, शिवपूजन सहाय, शिवनंदन सहाय, ब्रजरत्न दास। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ब्रजरत्न दास। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी 1948 ईस्वी में ब्रजरत्न दास ने लिखी। बाबू राधा कृष्णदास ने 1904 ईस्वी में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र लिखा तथा शिवनंदन सहाय ने 1905 में हरिश्चंद्र नाम से जीवनी लिखी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र तिवारी, मोहन अवस्थी, कृष्ण बिहारी मिश्र, कुबेरनाथ राय। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोहन अवस्थी। हलचल के पंख के लेखक मोहन अवस्थी हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र ने रामकृष्ण परमहंस की जीवनी कल्पतरु के उत्सव लीला नाम से लिखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रेमचंद का जीवनीकार नहीं है। ऑप्शन है अमृत राय, हंसराज रहबर, शिवरानी देवी, मदन गोपाल। हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हंसराज रहबर। हंसराज रहबर प्रेमचंद के जीवनीकार नहीं है। इनकी जीवनी 1979 ईस्वी में योद्धा सन्यासी विवेकानंद है। अन्य सभी प्रेमचंद के जीवनीकार हैं।
शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में 1944 में लिखा। अमृत राय ने कलम का सिपाही 1962 में और मदन गोपाल ने कलम का मजदूर 1964 में। अगला प्रश्न है अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, गिरिराज किशोर, रामविलास शर्मा, जैनेन्द्र कुमार। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जैनेन्द्र कुमार। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार ने साकार किया। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास हैं परख सुनीता, त्यागपत्र कल्याणी, सुखदा विवर्त व्यतीत, जयवर्धन मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी दशार्क। अगला प्रश्न है जो यूजीसी नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया था। वटवृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई? ऑप्शन है कमलेश्वर, अमृतलाल नागर, अमृत राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए वटवृक्ष की छाया में लिखी गई। वटवृक्ष की छाया में जीवनी विधा की रचना है। इसके लेखक कुमुद नागर हैं। इस जीवनी रचना में अमृतलाल नागर का जीवन वृत्त वर्णित है। अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास हैं बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, सेठ बाकेमल, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल। जबकि कमलेश्वर के उपन्यास हैं सुबह दोपहर शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत। और अमृत राय के उपन्यास हैं बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, सुख दुख आदि। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद लेख आदि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोमा रोला की है? ऑप्शन है बापू, बापू की झांकियाँ, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, अकाल पुरुष गांधी। ऑप्शन सी सही होगा, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष जीवनी परक कृति रोमा रोला की है, जबकि बापू की झांकियाँ काका कालेलकर, बापू घनश्याम दास विड़दा तथा अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र द्वारा रचित जीवनी परक कृति है। अगला प्रश्न है तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में यह कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, रमाशंकर शुक्ल रसाल, गणपति चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तुलसीदास के विषय में यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना 1631 विक्रम संवत को किया, जिसमें 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। इस काव्य को लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य कहा गया। इसमें 7 कांड हैं, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। अयोध्याकांड को मानस का हृदय स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? यूपी टीजीटी 2003 का प्रश्न है। ऑप्शन है प्रेमचंद की, निराला की, कविनाथ गोपीराज की, शरदचंद की। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कविनाथ गोपीराज की। साहित्यकारों की जीवनी लिखने वाले लेखकों में से एक भगवती प्रसाद सिंह ने मनीषी की लोक यात्रा शीर्षक से कविनाथ गोपीराज की जीवनी लिखी। साहित्यकारों के अन्य जीवनी लेखकों में प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही, रामविलास शर्मा ने निराला की जीवनी निराला की साहित्य साधना तथा विष्णु प्रभाकर ने शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी आवारा मसीहा नाम से लिखी। अगला प्रश्न है गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। ऑप्शन है बापू, श्री गांधी, कर्मवीर गांधी, अकाल पुरुष गांधी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्री गांधी। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी जी की जीवनी श्री गांधी है। बापू की रचना घनश्याम दास विड़ला ने 1940 में की। अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र द्वारा 1968 में लिखा गया। अगला प्रश्न है अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की? यूपी टीजीटी 2013 का प्रश्न है। ऑप्शन है जैनेन्द्र, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज, प्रभाकर माचवे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जैनेन्द्र। अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचना जैनेन्द्र ने की है। जैनेन्द्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। इनके उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। इन्होंने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की: परख सुनीता, त्यागपत्र कल्याणी, सुखदा विवर्त व्यतीत, जयवर्धन मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी दशार्क आदि। अगला प्रश्न है शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? ऑप्शन है निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, अज्ञेय। शिखर से सागर तक 1986 में प्रकाशित अज्ञेय की जीवनी है।
लिखा है रामकमल राय ने। निराला की साहित्य साधना 1969 में प्रकाशित निराला की जीवनी है, रामविलास शर्मा इसके लेखक हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा 1984 ईस्वी में मुक्तिबोध की यह आत्मकथा है, विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम क्या होगा? सीधे देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी में शिवरानी देवी की रचना है। आवारा मसीहा 1974 में विष्णु प्रभाकर की कृति है। वटवृक्ष की छाया में 2006 में कुमुद नागर की, और व्योमकेश दरवेश 2010 में विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा। व्योमकेश दरवेश 2010 में विश्वनाथ त्रिपाठी की संस्मरणात्मक कृति है, जिस पर 2013 का 23वां व्यास सम्मान देने की घोषणा 5 फरवरी 2014 को की गई। अगला प्रश्न है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, राधा कृष्ण दास। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र 1904 में राधा कृष्ण दास का है। प्राचीन पंडित और कवि 1918 में महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना। अगला प्रश्न है, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, केशव प्रसाद सिंह। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र वर्मा। महात्मा गांधी नामक जीवनी के लेखक रामचंद्र वर्मा हैं। इस पुस्तक में रामचंद्र वर्मा ने गांधी जी की जीवनी के साथ साथ उनके प्रमुख व्याख्यानों का भी संकलन किया है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने देशबंधु चितरंजन दास नामक जीवनी चितरंजन दास की। ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने बाल गंगाधर तिलक की जीवनी लिखी। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन है विष्णुचंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, नेमचंद जैन। मुक्तिबोध सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विष्णुचंद्र शर्मा। मुक्तिबोध की आत्मकथा के रचनाकार विष्णुचंद्र शर्मा हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। ऑप्शन है आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, अन्या से अनन्या, शिखर से सागर तक। इसमें सही होगा ऑप्शन सी, अन्या से अनन्या। अन्या से अनन्या के लेखक प्रभा खेतान हैं। यह जीवनी न होकर आत्मकथा है, जबकि आवारा मसीहा शरदचंद्र की, कलम का सिपाही प्रेमचंद की और शिखर से सागर अज्ञेय की जीवनी है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जीवनी। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी, एवं जब लेखक स्वयं का जीवन वृत्त लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। रेखाचित्र आधुनिक हिंदी साहित्य की नवीन गद्य विधा है। इसका अंग्रेजी अर्थ स्केच होता है। इसमें शब्दों के माध्यम परिस्थिति या व्यक्ति विशेष का चित्र खींचा जाता है। इसे कहानी एवं निबंध के माध्यम की विधा के रूप में स्वीकार किया जाता है। संस्मरण में अतीत की स्मृतियों को गद्य विधा में प्रस्तुत किया जाता है। अतीत के चलचित्र एवं स्मृति की रेखाएं रेखाचित्र तथा पथ के साथी व मेरा परिवार संस्मरण महादेवी वर्मा का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना जीवनी नहीं है? ऑप्शन है कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया, प्रेमचंद घर में। यूजीसी नेट 2017 का प्रश्न है, इसमें ऑप्शन सी, मेरी पत्नी और भेड़िया, यह जीवनी नहीं है बल्कि प्रसिद्ध दलित लेखक धर्मवीर की आत्मकथा है। जबकि कलम का मजदूर मदन गोपाल द्वारा, कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा तथा प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी द्वारा लिखित मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया? ऑप्शन है प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, रामविलास शर्मा, बाबूराव विष्णु पराड़कर। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा गया। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही नाम से लिखी। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, नामोर सिंह, शिवदान सिंह चौहान। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। इस पुस्तक में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन वृत्त वर्णित है। इस कृति के लिए श्री शर्मा जी को सन 1970 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो आज हम लोग जीवनी विधा से जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे उसे हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसके बाद हिंदी की जो अन्य गद्य विधाएं हैं जिसमें संस्मरण, रेखाचित्र वगैरह, उनसे जो प्रश्न पूछे गए उनको देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, स्वस्थ और मस्त रहें। धन्यवाद।